सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम करने वाले हैं नोरागामी के एपिसोड नंबर 23 का हिंदी रिव्यू। तो यार आगे बढ़ने से पहले मैं एक नोरागामी जैसी ही एनिमी को एक्सप्लेन कर रहा हूं जिसका नाम है रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक। ये भी आपको गॉड वाली फीलिंग्स देगा, तो आपको इस एनिमी को भी एक बार जरूर चेकआउट करना चाहिए। मैंने एपिसोड 1 डाल दिया है, तो लिंक आपके कमेंट सेक्शन के पिन में मिल जाएगी, तो एक बार जरूर देखें। एंड यार बहुत सारे बंदे ऑब्सेस हो गए थे, एक दिन लेट क्या हुआ और यार वो सब बोलने लगे, धमकी देने लगे, भाई एपिसोड 23 लाओ वरना तो मैं तेरे को अनसब्सक्राइब कर दूंगा। तो हाँ भाई, लेकर आ गया हूँ और डिसलाइक उसलाइक मत किया करो यार, मैं लेते आता हूँ, जल्दी लेकर आता हूँ। तो चलो आगे की बात हम इंट्रो की बात करते हैं। सो विदाउट एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग को बिशीमॉन को दिखाई जाती है एंड बिशीमॉन बोलती है कि वक्त आ चुका है हमें कुछ करने का। और उसके बाद बिशीमॉन बोलती हैं आया से, आया मुझे आज तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो आया बोलती है मैं आपकी हेल्प करूंगी मास्टर। और उसके बाद देखते हैं कि मॉन बोलती हैं कि वो कैसे भी करके लॉर्ड एबुशा को जिंदा वापस लाएंगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि लॉर्ड एबुशा बुरे नहीं हैं और वो मास्क वाला जो फैंटम था वो लॉर्ड एबुशा का नहीं था। और उसके बाद देखते हैं कि हम लोग को बिशीमॉन को दिखाया जाता है, जो कि देखते हैं कि वो क्या चीज़ निकल रही है, एनर्जी। और तभी देखते हैं योरी के सामने अचानक से आता है कुगाहा और वो योरी को पैरालाइज कर देता है। एंड तभी युक ने बोलता है कि आखिर कहाँ है योरी, वो कहाँ रह गई, वो तो मेरे अभी पीछे ही थी। और उसके बाद योरी बोलती है कि वो हिल क्यों नहीं पा रही है। एंड तभी देखते हैं कुगाहा आता है एंड वो बोलता है इट्स बिन अ वाइल, क्या तुम भी यादों से बदला लेने आई हो। और उसके बाद देखते हैं योरी बोलते हैं अरे नहीं, यहाँ पे कुगाहा कैसे आया, मुझे लगा था कि ये मर गया, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और उसके बाद कुगाहा बोलता है कि वेल यादों ने मेरा एक हाथ को काट दिया है, तो अब मैं तुम्हारा हाथ काटूंगा और मैं अपने हाथ में लगा लूँगा। और उसके बाद देखते हैं कि वहाँ पे युक ने आ जाता है एंड वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे योरी को छूने की। और उसके बाद कुगाहा बोलता है कि ये देखो ये है ना ब्लेस्ड वेसल जिसके पास सही से ताकत भी नहीं है। तो उसके बाद युक ने बोलता है कि तुमने देखा नहीं था उस दिन मैंने कितने बुरी तरह से तुम्हें हराया था। और उसके बाद देखते हैं कुगाहा बोलता है वेल ऐसा है तो बाकी सारे ब्लेस्ड वेसल को तो काफ़ी इज्जत मिलती थी, लेकिन तुम्हें तो वो भी नहीं मिलती। खैर उसके बाद देखते हैं कि जो कुगाहा रहता है वो बोलता है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। मतलब कि बेसिकली ये कुगाहा युकने को मतलब कि उसके दिमाग को कॉन्फिडेंस को कम करना चाहता है। एंड उसके बाद योरी बोलती है ए उसकी बात मत सुनो, वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को नीचे गिराना चाहता है। एंड उसके बाद कुगाहा बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है, लेकिन जो या तो है वो अब नोरा के साथ काम कर रहा है। उसके बाद देखते हैं कुगाहा अटैक करने लगता है युकने के ऊपर बॉर्डर लाइन से। और यार यहाँ देखते हैं योरी युकने को लेकर वहाँ से तुरंत भाग जाती है। उसके बाद योरी बोलती है युकने से कि उसने जो भी बोला उस पर ध्यान मत दो। और उसके बाद देखते हैं युक ने अब बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और उसके बाद युक ने बोलता है कि मैं इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनना चाहता था यादों के लिए, लेकिन उसने फिर भी उसको चुना, मुझको नहीं। और उसके बाद देखते हैं योरी बोलता है कि उसे हमेशा से तुम्हारे जैसा एक आत्मा चाहिए था और तुम मिल गए। और मुझे वो या तो हमेशा बताता है कि युक ने मेरे लिए सच में सच ही बहुत अच्छा रिगेलिया है। एंड उसके बाद ये सुनने के बाद जो युक ने रहता है उसका कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। एंड तभी कुगाहा वो फिर से अटैक करने जाता है बॉर्डर लाइन से युकने एंड योरी पे। लेकिन आपको पता है ब्लेस्ड वेसल की पावर काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। जो युकने का बॉर्डर लाइन रहता है वो कुगाहा के बॉर्डर लाइन से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। एंड कुगाहा को काफ़ी हद तक चोट लग जाती है एंड कुगाहा फेंट आउट हो जाता है। एंड उसके बाद योरी बोलती है वेल डन। और उसके बाद युक ने बोलता है चलो यादों को लेकर आए। उसके बाद हम लोग को हीरो को दिखाया जाता है एंड वो बोलती है कि तुमने क्या कर दिया, लॉर्ड एबुशा चले गए एंड तुम यहाँ रह गए। और उसके बाद या तो बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैंने उसे बचा लिया। और उसके बाद या तो बोलते हैं कि अगर वो वापस आया ना तो मैं उसे अब मुक्का मार के भगा दूंगा। और उसके बाद देखते हैं कि या तो बोलता है लगता है मेरा तो अब यहीं पे टाइम ख़त्म हो गया। और तभी हम लोग को लॉर्ड एबुशा के पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पे लॉर्ड एबुशा के रिगेलिया बताते हैं इनकी जो मॉम का नाम है वो है इज़ानामी और वो बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड उसके बाद लॉर्ड एबुशा बोलते हैं कि मेरे नाम का क्या मतलब, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और उसके बाद वो बोलता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ भी दिया। तभी बिशीमॉन आती हैं एंड वो लॉर्ड एबुशा को उठाती हैं। एंड उसके बाद वो बोलती हैं कि क्या तुम ठीक हो। और उसके बाद लॉर्ड एबुशा बोलते हैं कि मैं बाहर आ गया हूँ, लेकिन अभी भी अंडरवर्ल्ड में या तो फंसा हुआ है। तो बिशीमॉन बोलती है या तो वहाँ पे क्या कर रहा है। तो जो या लॉर्ड एबुशा रहते हैं वो बताते हैं कि वो मुझे बचाने के लिए अंडरवर्ल्ड में आया
मैं तो निकल गया लेकिन वो फंस गया है, तो प्लीज़ जाके उसे बचाओ। और उसके बाद ये बोलते बोलते वो फेंट आउट हो जाते हैं। एंड उसके बाद बिशीमॉन बोलती है कि या तो एंड बैड टाइम ये है कि जो ऊर्जा निकल रही थी जिससे बिशीमॉन अंदर जा सकती थी वो भी बंद हो जाता है, यानी देयर इज़ नो वे टू गो ऑन द अंडरवर्ल्ड। और उसके बाद देखते हैं जो या तो रहते हैं वो अपने चप्पल निकाल देते हैं। बेसिकली वहाँ देखते हैं कि जो इज़ानामी रहती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, उसे लगता है कि उसने यातो को पकड़ लिया है। बेसिकली वो यातो के चप्पल को पकड़ी रहती है। एंड उसके बाद देखते हैं यातो के पैर में काफ़ी चोट लगी रहती है, तो नोरा बोलती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। और उसके बाद देखते हैं जो नोरा रहती है वो यातो के पैर में पट्टी बांध देती है उसके कपड़े से। एंड उसके बाद यातो बोलता है कि जो नोरा है वो मेरी बचपन की दोस्त है, बचपन की दोस्त क्या है, मेरी बहन है। और उसके बाद वो बोलता है कि जो नोरा है वो हमेशा से ही फीयरलेस रही है। एंड उसके बाद जो यातो रहता है वो बोलता है कि मैं इसके साथ भी रह सकता था। और उसके बाद देखते हैं जो यातो रहता है वो हीरो को यानी नोरा को अपने रिगेले वाले फॉर्म में बुलाता है। एंड उसके बाद वो बोलता है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा, मुझे ह्योरी एंड यूकने के पास जाना है, मैं यहाँ पे रह के सड़ना नहीं चाहता। और उसके बाद देखते हैं कि यातो धीरे धीरे चलना शुरू हो जाता है। पर हम लोग को देखने को मिलता है कि वहाँ पे आ चुकी हैं कोफकू। एंड वो बोलती हैं कि शायद अब मेरी ज़रूरत तुम लोग को पड़े। एंड उसके बाद देखते हैं कि यूकने बिशीमॉन से हेल्प मांगता है। एंड वो बोलता है प्लीज़ बिशीमॉन मेरे मास्टर को बचा लीजिए, आप ही हैं जो मेरे मास्टर को बचा सकती हैं। एंड प्लीज़ मुझे भी अपने साथ लेके चलें। और उसके बाद देखते हैं कि जो कोफकू रहती है बताती हैं कि अगर तुम बिशीमॉन के साथ जाए तो तुमको भी उसका नोरा बनना पड़ेगा, विदाउट रिगेलिया तुम नहीं जा सकते हो। तो उसके बाद देखते हैं कि जो बिशीमॉन रहती है बोलते हैं तुम्हें नोरा बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे सिंपल संभाल लूँगी। और उसके बाद वो काज़मा से बोलती हैं काज़मा तुम तैयार हो। काज़मा भी काफ़ी ज़्यादा रिलेटिव है क्योंकि उसने भी एक टाइम पे यातो से हेल्प मांगी थी जब उसका मास्टर में खतरे में था। तो उसके बाद बिशीमॉन बोलती हैं वक्त आ चुका है यातो को बचाने का, उसने मुझे कई टाइम बचाया है तो अब मैं उसे बचाऊंगी। और उसके बाद देखते हैं कि जो यूकने रहता है वो काफ़ी ज़्यादा सैड है और अपने मास्टर को वो बचाना चाहता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है। एंड उसके बाद आया बोलती है मास्टर क्या आप आराम से नहीं चल सकती हैं, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो उसके बाद बिशीमॉन बोलती हैं घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसके बाद बिशीमॉन बोलती हैं कि लगता है कि हमें उसकी जो पावर है मुझे महसूस हो रही है इज़ानामी, देखते हैं आज उसके अंदर कितनी ताकत है। एंड उसके बाद बिशीमॉन आ जाती हैं अंडरवर्ल्ड में। एंड वो बोलती हैं काज़मा जल्दी से पता करो कहाँ पे है यातो। और उसके बाद देखते हैं काज़मा को पता चल जाता है आखिर है कहाँ यातो। और उसके बाद देखते हैं कि जो बिशीमॉन रहती हैं वो जाती हैं एंड वो देखते हैं कि वहाँ पे है इज़ानामी। एंड जो यातो रहते हैं वो बोलते हैं बिशीमॉन तुम यहाँ क्या कर रही हो। और उसके बाद बिशीमॉन बोलती हैं चुप करो, मैं तुम्हें यहाँ बचाने आई हूँ यातो। और उसके बाद देखते हैं कि वहाँ पे हम लोग को इज़ानामी को दिखाया जाता है। वो बोलते हैं कि तुम गलत टाइम पे आ गई हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और जो बिशीमॉन रहती हैं वो बोलते हैं कि वो एक भगवान है और मैं हूँ 7 गॉड ऑफ फॉर्च्यून जिसका नाम है बिशीमॉन। काज़मा देखता है इज़ानामी की और उसका फट जाता है, बेसिकली वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड में से एक है। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो बिशीमॉन रहती है वो बोलती हैं कि मैं वापस आई हूँ यातो को लेने। और उसके बाद देखते हैं कि जो इज़ानामी रहती है वो अटैक करना शुरू करती हैं यातो के ऊपर। एंड तभी हीरो बोलती हैं कि वेल ये यहाँ पे क्या करने आई है। एंड तभी देखते हैं कि जो बिशीमॉन की रेगेलिया रहती हैं वो बोलती हैं कि हमें इसे आराम से करना होगा, अगर हम आराम से नहीं किए तो हम भी फंस सकते हैं। वो बोलते हैं कि हमें लड़ना नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। तो उसके बाद देखते हैं बिशीमॉन कैसे भी करके यातो को निकालना चाहती हैं लेकिन यातो बोलते हैं तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, तुम पागल हो, अगर तुम यहाँ फंसी तो तुम भी मेरे जैसे सड़ोगी। तो उसके बाद बिशीमॉन बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे लेने आई हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बेफालतू को इतना ज़्यादा शक करती थी, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, तुमने मेरी जान बचाई है। एंड उसके बाद बिशीमॉन बोलती हैं कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारा बाहर इंतज़ार कर रहे हैं ह्योरी एंड यूकने। एंड उसके बाद यातो बोलते हैं क्या सच में ह्योरी एंड यूकने वहाँ पे आए हैं। तो उसके बाद जो माई लेडी यानी कि जो बिशीमॉन रहती हैं वो बोलती हैं हाँ। और उसके बाद यातो बोलते हैं सच्ची। और जो ये गॉड यातो रहते हैं उनके अंदर उम्मीद की किरण जग जाती हैं। उसके बाद देखते हैं जो गॉड यातो रहते हैं वो फिर से पॉजिटिव वे में उस रस्सी को तोड़ना शुरू कर देते हैं। एंड उसके बाद देखते हैं हम लोग को बाहर दिखाया जाता है जहाँ पे कोफकू फिर से अंडरवर्ल्ड का दरवाज़ा नहीं खोल सकती है। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो कोफकू रहती है वो अपनी पूरी कोशिश करती है बट नहीं कर पाती है। एंड तभी लॉर्ड एबुसा जग जाते हैं। एंड उसके बाद वो बोलते हैं कि एक तरीका है अंडरवर्ल्ड को खोलने का, लेकिन उसके लिए मुझे ह्यूमन की ज़रूरत पड़ेगी। एंड इसी के साथ नोरागामी का एपिसोड नंबर 23 खत्म हो जाता है।
सो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का लाइक हम रखने वाले हैं 500 लाइक्स का। आई होप कि आप इसे कंप्लीट कर दोगे। एंड ये रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक एनिमी को भी एक बार जरूर चेकआउट करना। कमेंट सेक्शन के पिन में मिल जाएगा। एपिसोड 1 मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इंस्टाग्राम चलाते हो तो यार आओ यार @हिंदुस्तानी ओटाकू 1, वहाँ पर भी मैं आपसे बातें करता हूँ, तो वहाँ पर भी फॉलो कर देना। तो चलो अभी मैं भी चलता हूँ, आप भी चलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।